हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं सुपर स्नॉबी लेकर आ गया हूँ एक और जबरदस्त व्हाट इफ स्टोरी। सोचो अगर नारुतो सिर्फ टोड्स ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हर मिथिकल क्रीचर को समन कर सकता तो पूरी शिनोबी हिस्ट्री कैसे बदल जाती। आज की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे सीक्रेट से जिसने नारुतो को बना दिया दुनिया का पहला यूनिवर्सल समनर। चलिए बिना किसी देरी के स्टोरी शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब नारुतो उजुमाकी सिर्फ एक एकेडमी स्टूडेंट था जिसे पूरा विलेज इग्नोर करता था। उसे हमेशा एक लूजर समझा जाता था, लेकिन उसके अंदर होकागे बनने की एक अलग ही आग थी। एक रात मिजुकी के बहकावे में आकर नारुतो ने फर्स्ट होकागे का फॉरबिडन स्क्रॉल चुरा लिया। जब वो जंगल में अकेला बैठकर उस स्क्रॉल को जल्दी जल्दी पढ़ रहा था तब उसने सिर्फ मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु ही नहीं देखा बल्कि स्क्रॉल के बिल्कुल आखिरी हिस्से में एक अजीब सा बहुत पुराना सील भी छुपा हुआ था। ये कोई ऑर्डिनरी टोड या स्नेक कॉन्ट्रैक्ट नहीं था बल्कि यूनिवर्सल समनिंग कॉन्ट्रैक्ट था जो दुनिया के हर मिथिकल क्रीचर और हिडन एनिमल रेल्म से जुड़ा हुआ था। नारुतो को कुछ खास समझ नहीं आया। फिर उसने बिना ज्यादा सोचे अपना अंगूठा काटा और उस एंशिएंट सील पर अपना खून लगाकर साइन कर दिया। जैसे ही उसने अपना नाम लिखा एक ब्राइट गोल्डन लाइट उसके चारों तरफ चमकने लगी और उसके दिमाग में हजारों अलग अलग आवाजें गूंजने लगी। टोड्स, स्नेक्स, स्लग्स, डॉग्स, हॉक्स और ना जाने कितने ही मिस्टीरियस क्रीचर्स की लाइफ फोर्स उसके चक्रा से डायरेक्टली कनेक्ट हो चुकी थी। रात के उस घने अंधेरे में एक आम सा लूजर निंजा अनजाने में निंजा हिस्ट्री का सबसे पावरफुल और अकेला यूनिवर्सल समनर बन चुका था। लेकिन उसे खुद इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसने अभी क्या चमत्कार कर दिया है। अगले दिन एकेडमी में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन नारुतो के अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस दिख रहा था। इरुका सेंसे ने सभी स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन से पहले एक फाइनल स्पैरिंग मैच के लिए बुलाया और हमेशा की तरह नारुतो का मैच क्लास के सबसे बेस्ट स्टूडेंट सास्के उचिहा के साथ फिक्स हुआ। साकुरा और बाकी सभी बच्चे सास्के को चीयर कर रहे थे और नारुतो का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन इस बार नारुतो बिल्कुल अलग और शांत था। जैसे ही फाइट शुरू हुई सास्के ने अपनी स्पीड से नारुतो को आसानी से पीछे ढकेल दिया। तब नारुतो ने बिना कोई लंबा हैंड साइन बनाए अपना हाथ सीधा जमीन पर पटका। समनिंग जुत्सु। एक बड़ा सा धुएं का बादल फूटा और उसमें से एक बेहद खतरनाक और रेयर लाइटनिंग हॉक सामने आ गया जिसके पंखों से नीली बिजली निकल रही थी। सास्के की आंखें बड़ी हो गईं और वो शॉक में पीछे हट गया क्योंकि एक एकेडमी स्टूडेंट का बिना प्रॉपर चक्रा कंट्रोल के समनिंग जुत्सु यूज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। साकुरा ने भी हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। इरुका सेंसे बिल्कुल फ्रीज हो गए थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि एक फेलियर स्टूडेंट ने इतनी हाई लेवल टेक्निक कैसे सीख ली। उस हॉक ने सिर्फ एक सेकंड में सास्के की कुनाई को हवा में ही काट दिया और पूरी एकेडमी में एक गहरा सन्नाटा छा गया क्योंकि ये उन्हें आने वाले तूफान की सिर्फ एक छोटी सी झलक दिखाने वाला था। ग्रेजुएशन के बाद जब टीम 7 बनी तब काकाशी सेंसे को इरुका से नारुतो की हॉक समनिंग के बारे में थोड़ा बहुत पता चला, लेकिन उन्हें लगा कि शायद वो कोई फ्लूक था या सिर्फ एक लकी एक्सीडेंट। कुछ ही दिन बाद टीम 7 को अपना पहला सीरियस सी रैंक मिशन मिला, लैंड ऑफ वेव्स मिशन, जहां उनका सामना हुआ डीमन ऑफ द हिडन मिस्ट ज़ाबुज़ा मोमोची से। जब ज़ाबुज़ा ने काकाशी को सरप्राइज अटैक करके वाटर प्रिजन जुत्सु में कैद कर लिया तब सासुके और साकुरा डर के मारे कांपने लगे, लेकिन नारुतो उस वक्त बिल्कुल शांत था। उसने अपनी कुनाई से अंगूठा काटा और जमीन पर हाथ रख दिया। समनिंग जुत्सु। इस बार धुएं में से कोई छोटा जानवर नहीं बल्कि एक विशाल आयरन आर्मर्ड राइनो बाहर निकला जिसके हर कदम से जमीन कांप रही थी। ज़ाबुज़ा जो खुद को बहुत पावरफुल समझता था इस अजीब और खतरनाक नजारे को देखकर बुरी तरह शॉक हो गया। राइनो ने सीधा ज़ाबुज़ा के वाटर प्रिजन पर चार्ज किया और अपना बड़ा सा हॉर्न उस पर दे मारा। वाटर प्रिजन एक ही झटके में टूट गया और काकाशी आजाद हो गए। काकाशी की आंखें भी हैरानी से बड़ी हो गईं क्योंकि उन्होंने निंजा हिस्ट्री में आज तक किसी को भी अलग अलग स्पीशीज के इतने पावरफुल समन्स यूज करते नहीं देखा था। लैंड ऑफ वेव्स मिशन के कुछ समय बाद लीफ विलेज में चूनिन एग्जाम्स शुरू हुए। फॉरेस्ट ऑफ डेथ के अंदर टीम 7 का सामना लेजेंडरी सैंडनिन ओरोचिमारू से हुआ। ओरोचिमारू किसी भी कीमत पर सासुके की बॉडी चाहता था, लेकिन जब उसने नारुतो को बीच में आकर सासुके की रक्षा करते देखा तो वो हंस पड़ा। उसने नारुतो को एक लूजर समझकर इग्नोर करना चाहा। ओरोचिमारू ने तुरंत अपना जायंट स्नेक समन किया ताकि वो इन गेनिन बच्चों को डरा सके, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो किस मॉन्स्टर से पंगा लेने जा रहा है। नारुतो ने तुरंत अपने दोनों हाथ जमीन पर पटके। समनिंग जुत्सु। इस बार एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग जगहों पर धुएं के बड़े बड़े बादल फूट पड़े। धुएं
धुएं के हटे ही वहाँ एक जायंट निंजा टोड, एक जहरीला विशाल स्कॉर्पियन और एक आग उगलने वाला ड्रैगन खड़ा था। ओरोचिमारू की इविल स्माइल एक ही पल में गायब हो गई। उसकी सांप जैसी आंखें हैरानी से फैल गई। इम्पॉसिबल, एक ही वक्त में 3 अलग रेल्म्स और स्पीशीज का कॉन्ट्रैक्ट। ये बच्चा आखिर है कौन? नारुतो के इस अनएक्सपेक्टेड पावर लेवल ने ओरोचिमारू के सारे प्लान्स बिगाड़ दिए। उन तीनों समन्स ने मिलकर ओरोचिमारू के जायंट स्नेक को कुछ ही सेकंड्स में हरा दिया। सासुके और साकुरा जो पहले ही डरे हुए थे, अब नारुतो को एक अलग ही रिस्पेक्ट और हैरानी की नजर से देख रहे थे। चुनिन एग्जाम्स के फाइनल राउंड्स की तैयारी के दौरान नारुतो की मुलाकात लेजेंडरी सैनिन जिराया से हुई। जिराया ने नारुतो का हिडन पोटेंशियल देखा और उसे माउंट मायोबोकु की फेमस टोड समनिंग सिखाने का फैसला किया। जिराया को नारुतो के यूनिवर्सल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। उसने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक जायंट टोड समन किया। उसे लगा नारुतो बहुत इम्प्रेस होगा, लेकिन नारुतो सिर्फ मुस्कुरा दिया। उसने अपना अंगूठा काटा और जमीन पर हाथ रख दिया। समनिंग जुत्सु। अचानक एक भयानक चक्रा ब्लास्ट हुआ। आसपास के सारे पेड़ जोर से हिलने लगे। धुएं के बीच से सिर्फ चीफ टोड गमाबुंता ही नहीं, बल्कि उसके कंधों पर बैठे 2 पावरफुल निंजा मंकीज और एक विशाल आर्मर्ड गोरिल्ला भी बाहर आ गया। जिराया हैरानी के मारे जमीन पर गिरते गिरते बचा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। एक ही वक्त में टोड्स और एप्स का क्रॉस रेल्म समनिंग देखना किसी भी शिनोबी के लिए सपने जैसा था। तुमने इन सब से कॉन्ट्रैक्ट कब और कैसे किया? जिराया जोर से चिल्ला उठा। उसकी सैनिन वाली सारी आकार 1 सेकंड में गायब हो चुकी थी। जिराया के साथ ट्रेनिंग के बाद नारुतो सुनाडे को ढूंढने के मिशन पर निकल गया। जब उन्हें सुनाडे मिली, तभी ओरोचिमारू और कबूतो ने उन पर अचानक हमला कर दिया। इस डेडली 3-वे बैटल में जिराया, सुनाडे और ओरोचिमारू ने अपने अपने लेजेंडरी समन्स बुला लिए। कबूतो ने मौका देखकर सीधा नारुतो पर अटैक कर दिया। सुनाडे को लगा कि ये छोटा सा गेनिन अब बच नहीं पाएगा, लेकिन नारुतो की आंखों में डर नहीं, सिर्फ कॉन्फिडेंस था। उसने तुरंत अपने खून से भीगे हाथ जमीन पर पटके। समनिंग जुत्सु। एक डेफिनिंग आवाज के साथ धुएं में से सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि एक पूरी एनिमल आर्मी बाहर आ गई। एक जायंट आर्मर्ड टर्टन, एक हवा में उड़ने वाला विशाल ईगल और जमीन से निकलते डेडली सेंटिपीड्स। सुनाडे यह खौफनाक नजारा देखकर पूरी तरह शॉक हो गई। उनका दिमाग समझ ही नहीं पा रहा था कि इस गेनिन के पास आखिर कौन सी डिवाइन पावर है। ओरोचिमारू का डर भी और बढ़ गया। आज उसने किसी आम शिनोबी को नहीं, बल्कि पूरे एनिमल किंगडम के इकलौते किंग को देखा था। नारुतो की यूनिवर्सल समनिंग पावर अब सिर्फ लीफ विलेज तक सीमित नहीं रही थी। अब उसकी ताकत की खबर धीरे धीरे पूरी शिनोबी वर्ल्ड में फैलने लगी थी। लेकिन नारुतो को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगला दुश्मन उसका इंतजार कर रहा है। अकात्सुकी और उनका पहला टारगेट गारा। टू बी कंटिन्यूड पार्ट 2।